अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हयात कैलीग्राफी पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, यकीनन आपने पिछले असबाक की भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और हिस्सा नंबर अव्वल की भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो आज मैं तोय से शुरू होकर दो लफ्ज़ मिलाने सिखाऊँगा और एक हिस्सा हम पहले सीख चुके हैं और अब दूसरा हिस्सा तोय को आइन के साथ मिलाने से शुरू करेंगे और तोय को ये के साथ मिलाने तक हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना कलम पेपर स्याही तैयार रखें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। सिर्फ देखने से आप कैलीग्राफी नहीं सीख सकते। इसी तरह अगर कैलीग्राफी मैं सिखाता रहूँगा और आप सीखेंगे नहीं, आप सिर्फ देखते रहेंगे, तो आपको ये हरगिज़ नहीं आएगी। तो आज हम तोय को आइन के साथ मिलाना सीखेंगे। तोय को आइन के साथ मिलाने से लेकर तोय को ये तक, बड़ी ए तक मिलाना सीखेंगे। तो अब तोय को आइन के साथ मिलाएंगे। तो अब हम आइन का सिरा बनाएंगे। ये कलम पूरा रखने के बाद इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे और अब आइन लिखेंगे। तो ये आइन लिखा गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक कलम बनाने में नाकाम हैं तो अपने चैनल हयात कैलीग्राफी पर कलम बनाना, सिर्फ 5 मिनट में कलम बनाना सीखें। तो अब तोय को फे के साथ मिलाएंगे हम। तो स्टूडेंट्स, ये हमने तोय को फे के साथ मिला दिया। तो अब हम तोय को काफ के साथ मिलाएंगे। तो वो भी जैसे हमने तोय को वाव के साथ मिलाया था, तो वो भी वैसे ही है। तो ये अब हम लिखेंगे काफ। तो अब हम काफ के साथ तोय को मिलाएंगे। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा तक। तो अब हम तोय को लाम के साथ मिलाना सीखेंगे। तो वो बन जाएगा तल। और
थोड़ा सा इसको ऊपर से शुरू करेंगे और इसको तकरीबन 5 खत लिखने के बाद लाम की गुलाई शुरू कर देंगे। अब हम तोए को मीम के साथ मिलाएंगे, तो वो भी नहायत ही आसान है। तो उसको इस तरीके से गुलाई करने के बाद अब हम मीम लिख देंगे। तो ये हो गया तोए को मीम के साथ कैसे मिलाते हैं। तो अब हम तोए को नून के साथ मिलाएंगे। तो इसको थोड़ा सा पूरा कलम नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा मोटाई हो जाएगी यहाँ से, तो कलम की नोक के साथ इसकी थोड़ी सी मोटाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये बेसिक सीखेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर इसके ही पीछे वाव लगा दिया जाए, जो सब का जो लफ्ज़ हमने अभी लिखा है, यानी यहाँ पर वाव लगा दिया जाए तो ये वतन भी बन जाएगा। अगर आप ये एक एक लफ्ज़ सीखेंगे फिर बाद पूरी पूरी लाइनें, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी कैलीग्राफर को अच्छे से आनी चाहिए। तो ये अब हम छोटी ए के साथ मिलाएंगे। तो ये हमने आज के सेकंड लास्ट लफ्ज़ के साथ तोए को मिलाया और अब हम हिस्सा नंबर 2 के आखिरी लफ्ज़ की जानिब हम बढ़ चुके हैं। तो अब हम तोए को बड़ी ए के साथ मिलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सबक हुआ मुकम्मल और हिस्सा नंबर 2 तोए से मिलने वाले वो भी हुआ मुकम्मल। तो अब हम अगले सबक में हम इनको मिलाकर 2 लफ्ज़ लिखेंगे। तो हयात कैलीग्राफी के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में सोशल मीडिया का बेजा बढ़ता इस्तेमाल हमारे मुल्क को बहुत पीछे धकेल रहा है। सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल गलत है। तो जिस नौजवान के हाथ में कलम होना था वो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। एक एक लाइक्स की खातिर घंटों तक फ़ोन पर लगा रहता है। और इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया हमारी ही आसानी और फ़ायदे के लिए बनी, लेकिन हम किसी और तरफ ही निकल पड़े हैं। हमारे मुल्क में नंबरों की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में नंबर ख़त्म होते जा रहे हैं। 95% से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले की लाइन लगी हुई है, लेकिन अफसोस फिर भी हम दिन ब दिन ज़वाल का शिकार होते जा रहे हैं। एक लम्हे के लिए हमें रुक कर देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हाल रहमतुल्लाह अलैह तो हमें शाहीन कहकर पुकारते हैं। क्या कायद आज़म ने इसलिए हमें आज़ाद मुल्क दिया। दोस्तों, बहैसियत कौम हमें एक होकर सोचना होगा। फिर देखते हैं पाकिस्तान दुनिया के लिए आइडियल कैसे नहीं बनता। तो बकौल डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोर बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो स्टूडेंट्स, हम मोमिन हैं, हमने एक दिन इस कौम को बदल देना है इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, अगर ये मेरी बातें और आज का सबक आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और हयात कैलीग्राफी को, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। हाफिज़ मोहम्मद असद हयात और उसकी टीम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगले सबक में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।